अच्छा, तो बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और खुशामदीद। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं एक इंडिकेटर पे काम कर रहा हूँ, अगर मेरा उस पे हाथ पक गया तो मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगा। तो ये इंडिकेटर सभी के लिए है, इसीलिए मैं इसको अपने चैनल पे डाल रहा हूँ वीडियो को गौर से आप लोग देखें, ठीक है। जस्ट आपने इंडिकेटर की सेटिंग करनी है। मोस्टली आपको पता है ईएमए और एमए दो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं। एमए मतलब मूविंग एवरेज या एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज या ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। मैंने जो इंडिकेटर बनाया है, या ये यूँ समझे कि सिग्नल पकड़ने के लिए जो तरीका मैंने अपनाया है ना, उसको आप हाइब्रिड बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसा जदीद वो कि जो दो इंडिकेटर्स को मिक्स करके मैंने उसका इंडिकेटर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है। करना ये है कि आपने आ जाना है किसी भी उस पे, मिसाल के तौर पे सुई पे आए, ठीक है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग में चले जाएं, सही हो गया। सेटिंग में इसकी चले जाएं। यहाँ पे हर बंदा अपनी एक्सचेंज के हिसाब से देख ले कि उसके इंडिकेटर की सेटिंग कहाँ पे पड़ी हुई है। मैं OKX आपको पता है ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मैक्सी भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन OKX पे मेरा ज़्यादा हाथ साफ़ है तो इसलिए OKX पे आपको बताता हूँ। यहाँ आपने आ जाना है, जहाँ भी सेटिंग से आपने इंडिकेटर पे आ जाना है। इंडिकेटर के पे क्लिक करने के बाद आपको ये दो जो इंडिकेटर्स हैं इनको ढूंढना है, MA मूविंग एवरेज और EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपने सबसे पहले MA पे जाना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको तीन जो है ना लाइंस या तीन वो जो है ना एवरेजेस जो है ना उनकी लेयर्स मिलेंगी, मतलब जो सेलेक्ट होंगी ऑटो पहले से। आपने दो को रिमूव कर देना है और एक को आपने रहने देना है, और उसके सामने यहाँ पे आपको एवरेज आ रहेगी कि आपको ये जो एवरेज निकालनी है वो कितनी कैंडल्स की निकालनी है। मैंने यहाँ 200 कैंडल्स की हुई है और आपने भी 200 ही कैंडल्स रखनी है। लेकिन दोबारा याद दहानी करा लूँ, ये सेटिंग MA की है, यानी सिंपल जो मूविंग एवरेज होती है ना, जस्ट MA जहाँ लिखा हो मूविंग एवरेज, तो आपने इसकी सेटिंग रखनी है। आपने फर्स्ट वाली MA जो है ना इसको रखना है आपने 200 पे, ठीक है। कलर आपको जौन सा भी मुनासिब लगता है, आप यहाँ कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये सेटिंग हो गई, इसको आपने कर लेना है सेव। तो हमारे पास MA की सेटिंग हो गई 200 कैंडल्स की। इसके बाद आपने आ जाना है EMA पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। इसमें भी आपने फ़र्स्ट वाले को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने जो एवरेज देनी है ना, देखें यहाँ मुख्तलिफ एवरेजेस हैं। यहाँ पे कोई भी होगी, मुझे अब याद नहीं कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या एवरेज है, लेकिन ये आपने 9 रखनी है। 9, 10, 20, 30, 60 इन चीज़ों को छोड़ दे। जस्ट आपने पहली वाली जो है EMA 1, आपने इसको 9 कर देना है। जो भी कलर आपको मुनासिब लगता है, अच्छा लगता है, आपने वो कलर जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हो गई दो अलग अलग मूविंग एवरेजेस। और इसके भी ये जो फालतू इंडिकेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट होंगे ना, आपने उसको डी सेलेक्ट कर देना। मिसाल के तौर पे देखें सेलेक्ट है ना, ठीक है, इसके साथ टिक लगा हुआ है, आपने टिक को रिमूव कर देना है और आपने जस्ट इस एक पे टिक रहने देना है, ये जो फर्स्ट वाला है, और इसकी सेटिंग आपने 9 कर देनी है। करने के बाद आपने इस सेटिंग को भी सेव कर लेना है। अब देखते जाएँ। इस वक्त तो ये बिल्कुल आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कैंडल्स बन रही हैं, ऊपर भी बन रही हैं, नीचे भी बन रही हैं, जैसा कि होता आया है। यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स आपको शो होते हैं ना। अब हमने जो काम करना है ना, वो हमने क्या करना है, हमने MA और EMA इन दो इंडिकेटर्स को बैक वक्त सेलेक्ट करना है, यानी इन दोनों को हमने फंक्शनल करना है। तो हमें यहाँ से सिग्नल बाय और सेल का मिलेगा। अब देखें, मैंने MA लगा दी, ठीक है, MA मैंने लगा दी। अब MA के हिसाब से ये देखें, आपको ये चीज़ें सारी दिखाई दे रही हैं। इस MA के साथ आपने दूसरी EMA जो है ना ये भी लगा देनी है। ये देखें, ये EMA भी लग गई, ठीक हो गया। इससे ज़्यादा आसानी है, अगर आप जस्ट MA भी करते हैं, उससे भी आपको जो है ना एक साइन मिल सकता है या एक सिग्नल मिल सकता है कि कहाँ पे आपने बाय करना है, कहाँ पे आप सेल करना है। अब इसमें देखें, जहाँ पे भी आप पीछे से जाएं और आगे तक देखते जाएं ना, तो आपको एक जादू मिलेगा। और जादू क्या मिलेगा, जहाँ पे भी ये देखें, मैं जूम कर रहा हूँ, जहाँ पे भी ये ग्रीन जो है ना हमारी, ये EMA है, EMA 9, ये 9 कैंडल्स का एवरेज है। और ये येलो जो है ना, ये 200 कैंडल्स का एवरेज है। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है।
जहाँ पे भी ग्रीन कैंडल ऊपर रहेगी मार्केट बुलिश रहेगी। जैसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ क्रॉस करके येलो के नीचे घुस जाती है, ये देखिए उसके नीचे क्लोजिंग दे के उसके नीचे घुस गई, इसका मतलब यहाँ से मार्केट बेरिश हो चुकी है। अब आपने एंट्री नहीं लेनी जब तक ये ग्रीन कैंडल वापस येलो को क्रॉस के ऊपर करके ऊपर नहीं जाती। तो जब तक ये ग्रीन कैंडल येलो से नीचे रहेगी, मतलब ये देखें ग्रीन नीचे है येलो ऊपर है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है। तो जहाँ पे इसने एक मरतबा क्रॉस किया, ये देखें यहाँ पे इसने पहला क्रॉस किया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे क्लोज़ हुई, लेकिन क्लोज़ होने के बाद मज़ीद कैंडल्स नीचे नहीं बनी है, वहाँ से उसने फिर रिकवर किया और फिर जो है ना ग्रीन येलो को क्रॉस करके, बल्कि क्रॉस नहीं कि इसके नीचे से थोड़ा करीब से गुजरी, तो ये 2-3 कैंडल्स जो है ना क्लोज़ जो है ना यहाँ पे जो है ना क्लोज़ हुई, यहाँ करीब क्लोज़ हुई। लेकिन फिर उसके बाद अगेन जो है ना ये वाली रेड कैंडल, ये ठीक है, ये वाली रेड कैंडल, ये लंबी रेड कैंडल के साथ ये जो 2 ग्रीन है ना, इसके साथ जो रेड कैंडल है, ये पहली रेड कैंडल थी जो येलो लाइन के नीचे और ग्रीन के नीचे क्लोज़ हुई। उसके बाद एक और क्लोज़ हुई, उसके बाद एक और क्लोज़ हुई। तो इसका मतलब ये क्लियर साइन था कि अब मार्केट गिर चुकी है यहाँ से। हालांकि गिरी यहाँ से थी, लेकिन यहाँ से फिर भी थोड़ी रिकवर कर गई। तो सॉरी मैं गलत समझा गया आपको। यहाँ पे देखें ग्रीन ने येलो को क्रॉस करके नीचे चली गई, ग्रीन येलो ऊपर रह गई, यहाँ से कैंडल्स भी नीचे डाउन गई। उसके बाद कैंडल्स नीचे ऊपर आई हैं, ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, लेकिन क्रॉस ओवर नहीं हुआ। ये देखें ग्रीन लाइन ऊपर क्रॉस करके येलो को नहीं गई, लेकिन एक कैंडल जो है ना ग्रीन बन गई, लेकिन यहाँ पे जो है ना क्रॉस नहीं हुआ था। इसका मतलब अभी भी मार्केट जो है ना बेरिश ही थी। तो आपने कभी भी इस साइन को देख के थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना है ताकि क्लियर हो जाए मामलात। अब यहाँ पे देखें इसने ग्रीन नीचे ही है, येलो ऊपर ही है, लेकिन एक कैंडल जो है ना यहाँ से इसने फेक आउट दिया, ग्रीन मारी, और उसके बाद रेड 2-4 कैंडल्स फिर हल्की हल्की ग्रीन, और उसके बाद मार्केट गई नीचे। अब यहाँ पे मार्केट जैसे जैसे नीचे जा रही है, देखें आपको मुसलसल मिल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि ये नीचे ही जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, कभी भी मार्केट नीचे जा रहे हैं तो मुसलसल नीचे नहीं जाती रहती जब तक कि बीटीसी क्रैश ना हो जाए, और मार्केट क्रैश ना हो जाए किसी बुरी न्यूज़ की वजह से। वो मुसलसल नीचे क्रैश नहीं होती, वो थोड़ा एक डाउन देगी, फिर एक अप देगी, फिर डाउन देगी, फिर अप देगी। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, लोअर लो, ठीक है, लो का लो, लो का हाई, फिर लो का लो, फिर लो का हाई, फिर लो का लो दिया, फिर लो का हाई, फिर लो का लो, फिर लो का हाई। यानी इसका हर लो जो है ना पिछले लो से नीचे होगा, हर हाई जो है ना वो पिछले हाई से नीचे होगा। तो ये इस वक्त मार्केट बेरिश है ना, तो ये इस तरह करके नीचे गिरती है, ठीक है। ये नहीं करती कि यहाँ से जो है ना कैंडल पकड़ी और डायरेक्ट जो है ना धड़ाम करके यहाँ से नीचे गिर गई, ऐसे नहीं गिरती, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है ना रिकवर करती है और फिर उसके बाद गिरती है। बट उसूल ये, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल येलो के नीचे गई, 2 कैंडल इसने क्लोजिंग दी, वहाँ से आपने एंट्री डाल देनी है और इंतज़ार करना है। लेकिन ये बता दूं कि 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है ना मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा फ्यूचर के लिए। आप स्पॉट में जो है ना इसके लिए बाइंग कर सकते हैं, स्पॉट में बेशक करें। डाउन चली जाती है तो होल्ड करें, जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग की नॉलेज है तो वो यहाँ से भी एंट्री पकड़ सकता है। अब मैं आपको एक कैंडल की मिसाल दूँ, ये देखें ये वाली कैंडल है ना, ये लास्ट वाली, जिसके नीचे जो है ना एक शेडो बन गया। ये कैंडल मुकम्मल नीचे गिरी 4 आवर में, फिर ये रिकवर हुई, इसके साथ दूसरी कैंडल इसने जो है ना ग्रीन बना दी। तो अब यहाँ पे तो ग्रीन बना दी, लेकिन फिर उसके बाद देखें ना तो ये नीचे डाउन तो गई, लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम तक जो है ना ये पिछली डाउन को क्रॉस नहीं किया, लेकिन एंड में जाके यहाँ पे जो ना इसने फिर अपनी पिछली डाउन को भी जो है ना नीचे डाउन, उसके भी नीचे डाउन देना शुरू कर दिया। अब ये देखें इसका वाला मैं एवरेज निकालूँ, ये इसका एवरेज है। इसका लोअर क्या है, इसका लोअर है 2.37, ये है 2.3756, और इसके लोअर फिर अगली कैंडल जो है ना वो ये वाली है 2.36, और ये देखें 2.28। तो ये फिर इसके बाद बहुत देर बाद, यानी कम से कम ये 4 आवर कैंडल को दिनों के हिसाब से कन्वर्ट करें तो अगला लोअर उसने बहुत बाद में जाके दिया। तो अगर आप में होल्ड करने का दम खम है तो फ्यूचर में आप शॉर्ट की ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन आपने लेवरेज कम रखनी है और अपनी स्टॉप लॉस को ध्यान से रखना है। स्टॉप लॉस सेट करके आपने जो है ना ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे तो जो है ना ये ग्रीन लाइन गई नीचे येलो के, और उसके बाद मार्केट बेरिश चलती रही। फिर उसके बाद देखें इसने फेक आउट दिया, थोड़ी सी ऊपर अब गई, ठीक है, और बेशक अब गई, लेकिन ये देखें यहाँ से फिर इसने जो है ना नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। ये ग्रीन नीचे घुस गई येलो कैंड उसके लाइन के। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इसलिए हम कहते हैं कि काम आते हैं और स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, क्योंकि 2.83 से ये धड़ाम से नीचे गिरी 2.56 तक।
लेकिन फिर उसके बाद भी बहरहाल आपने इंतज़ार करना है। देखें ये थोड़ा बहुत अप डाउन, जैसे ये गिरती एकदम नहीं है, ऐसे उठती भी एकदम नहीं है, बार बार जो है ना आपको ब्रेकआउट देगी। फिर उसके बाद जो है ना ये जब 2-3 कैंडल्स क्लोज दे देना तो आपने वॉच करते रहना है। उसके बाद किस्मत की बात है, अगर BTC साथ देता है तो मार्केट एकदम से जो है ना रॉकेट बन सकती है। अब यहाँ पे देखें ऐसे ही मामलात चलते रहे, ग्रीन लाइन नीचे ही थी, येलो लाइन ऊपर थी, थोड़ा डाउन भी देता, अप भी देता, डाउन भी, लेकिन यहाँ पे इस मकाम पे आके इसने ग्रीन लाइन ने क्रॉस किया येलो को और गई येलो के ऊपर। जैसे ही वो येलो के ऊपर गई 1 2 3 कैंडल्स क्लोज हुई ग्रीन, जिस वक्त येलो नीचे और ग्रीन ऊपर थी, इसको बोलते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है लाइंस का, ठीक है। तो 2-3 कैंडल्स दी, इसका मतलब क्लियर साइन था कि भाई मार्केट अब बुलिश हो चुकी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से एंट्री डाल के और मार्केट को देखते हुए और अपनी ट्रेड को मैनेज करते हुए आप यहाँ से एंट्री डाल दें। तो यहाँ से अगर किसी ने बाय किया था ना, ये थर्ड वाली कैंडल से, ये इसका डाउन जा रहा है 2.38, ये देखें यहाँ से जिसने बाय किया तो ये देखें 2.38 के बजाय 3.81 तक जो है ना डाउन अप गई, सॉरी। अब इस वक्त जो है ना मार्केट यहाँ से बुलिश ही चलती रही क्योंकि ग्रीन लाइन ऊपर थी, येलो लाइन नीचे थी, ठीक है। अब जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ग्रीन गई फिर नीचे, येलो गई फिर ऊपर, तो यहाँ देखें ग्रीन नीचे के जाने के बाद ये मार्केट देखें फिर डाउन जा रही है मुसलसल, यानी मार्केट बेरिश हो चुकी थी, ठीक है। तो ये था सिलसिला। ये देखें यहाँ से फिर थोड़ा सा ग्रीन लाइन जो है ना येलो को काट के ऊपर चली गई और उसके बाद मार्केट फिर बुलिश हो गई। अब यहाँ पे देखें मार्केट फिर बुलिश है और ये देखें बुलिश चल रही है। फिर उसके बाद नीचे इसने ब्रेक डाउन दिया और नीचे क्लोज़ हुई, और क्लोज़ होने के बाद ये इस वक्त मार्केट बेरिश ही है। बेशक कि इसने ये कैंडल अभी बहुत अब जाके क्लोज़ की हुई है, यानी यहाँ से डाउन इसका जो लोअर था ना वो ये था 3.5 और अभी चल रही है 3.73 पे, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया भाई। ये ध्यान से देखें, ये येलो लाइन है, ग्रीन उसके नीचे जा चुकी है और ग्रीन येलो लाइन के नीचे ही है अभी तक। अभी ये चूँकि थोड़ी बहुत करीब आ चुकी है ना, तो आप अगर 4-5 कैंडल मज़ीद इंतज़ार करें ना, तो हो सकता है कि ग्रीन लाइन ऊपर जाके येलो को क्रॉस करके आपको बुलिश का सिग्नल दे दे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब तक आपको क्लियर एंट्री का जोन नहीं मिलता आपने एंट्री नहीं लेनी। अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, यहाँ पे जो भी क्या बोलते हैं उसे कि जो भी ब्रेकआउट है ना 4 आवर पे वो अच्छे हैं, मतलब उसको हम कंफर्म ब्रेकआउट्स कह सकते हैं। लेकिन जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना तो उसमें थोड़ा आप पजल होंगे। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो बेहतर ये है कि आप 4 या 4 से ज़्यादा के टाइम फ्रेम पर जाएं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है ना तो थोड़ा सा इंतज़ार करके एंट्री लेनी है। ये ना हो कि 2 कैंडल्स ऊपर गई और आप एंट्री मार दो, आप थोड़ा सा इंतज़ार और भी करो। 4 आवर की कैंडल है, आधा घंटा 1 घंटा उस 4 आवर की कैंडल को भी इंतज़ार करो कि अब ये मज़ीद ऊपर जा रही है, नीचे जो है ना ब्रेक डाउन कर रही है, मतलब डाउन आ रही है। तो ये इंडिकेटर था, मेरा काम था आप लोगों का सिखाना, और मैं इसी इंडिकेटर पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड लेता रहा हूँ। अभी तो आजकल मैंने इंडिकेटर और सारी चीज़ें उठा के साइड पे रखी हुई हैं। मैं बिल्कुल अपनी छठी हिस्स अपनी आंखों और मार्केट के हिसाब से, जो मुझे मेरी छठी हिस्स कहती है, मैं उस हिसाब से एंट्री ले रहा हूँ मार्केट में। तो ये इंडिकेटर था, ये सबके लिए है। आपने इसको अप्लाई करके जितने भी टाइम फ्रेम पे आप चाहें इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना छोटा टाइम फ्रेम खोलना चाहें आप उसको खोल के देख सकते हैं। इंशाल्लाह सभी टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे ये आपको ज़्यादा बेहतर जो है ना इंडिकेटर देता है कि भाई आपने यहाँ से सिग्नल पकड़ना है या नहीं। यहाँ पे आप देखें, अगर हम 4 आवर पे थे ना तो 4 आवर पे अभी ब्रेकआउट इसने नहीं किया था, लेकिन 1 आवर पे देखें तो ये देखें इसने ब्रेकआउट 1 आवर पे किया, और जैसे इसने ब्रेकआउट किया ना वहाँ से इसको डायरेक्ट रॉकेट की तरह ये ऊपर उठाया, ये देखें। तो आप इसको मुख्तलिफ़ टाइमिंग पे ख़ुद ही देख लें, जो आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप इसको अप्लाई करें। मुझे लगता है इंशाल्लाह अगर इस इंडिकेटर को आप लोग पकड़ लें तो आपको जो है ना दीगर चीज़ों की MACD या फ़लाँ ढिमकाऊँ बेशक आपको वो भी हेल्प दे सकती हैं अगर किसी को उसकी नॉलेज है। क्लियर बात ये है, मैंने MACD पे इतना काम नहीं किया। हाँ, मैं RSI पे काम करता हूँ, थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन फिर RSI को भी ये स्ट्रेटजी मिलने के बाद या इंडिकेटर मिलने के बाद मैंने RSI को भी रुखसत कर दिया। अगर आप RSI को बस साथ लगाना चाहें तो ये भी काम कर सकता है, इसकी भी सेटिंग है अलग से, लेकिन वो आपको फेसबुक से या यूट्यूब से देख के आप उसको लगा सकते हैं। इंशाल्लाह दोनों चीज़ें मिल गई ना तो ये लाजमी काम करेंगी। लेकिन अगर आप RSI नहीं यूज़ करना चाहते तो जो 2 इंडिकेटर मैंने आपको बताए हैं इनकी सेटिंग इस तरतीब से रख लें और इस तरह मार्केट को देख के थोड़ा थोड़ा रिस्क लें, मतलब थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट डालते रहें और देखते रहें। मुझे कंफर्म पता है इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें लॉस नहीं होगा, लेकिन ध्यान से अगर मैंने मेरी वीडियो देखी हो और इस चीज़ को अप्लाई किया। और बाकी इसको हाइब्रिड इंडिकेटर बोल दें आप, यानी 2 मुख्तलिफ़ इंडिकेटर्स
का एक मजमुआ या उसका एक मिक्सअप और ज़्यादा पावरफुल जो है ना एक वो निकाला है मैंने। तो काम भी किया, आपको मैंने देखा जहाँ पे क्रॉस किया इसने, ग्रीन ऊपर गई मार्केट गई बुलिश, ग्रीन नीचे आई मार्केट गई बेरिश। तो ये आप सब देख रहे हैं यहाँ से, ये आपको बाकायदा जो है ना सिग्नल के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई एंट्री बनती है या सेल बनता है। तो मेरी दुआ है अल्लाह करे कि इंडिकेटर आपके काम आए और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें। वीडियो को खैर लाइक क्या करना, हमारे चैनल पे तो ग्रो ही नहीं है, मतलब कोई क्या बोलते हैं फॉलोअर्स ही नहीं है, ना उसके सब्सक्राइबर्स हैं इतने। बहरहाल शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, और ये चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को शेयर करने की बोला था और शेयर कर दी। अल्लाह करे आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।